जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे सभी अपने अपने घरों में। आप सभी को पता है सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, जो कि आज भाग 2 चलेगा और ये श्री रामचरित मानस से लिया गया है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में है और आप सभी के मन को सुख देने वाला, सुकून देने वाला है। और आप सभी को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। चलिए सुंदरकांड का भाग 2 स्टार्ट करते हैं। सभी बोलिए मेरे साथ कमेंट में, जय श्री राम, जय बजरंग बली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सम्मुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरि करऊ पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहती बैदही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किनल निकरई विकासा। असमनु समझऊ कहते जाने की, खल सुधि नहीं रघुबीर बानी की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं। सठ सुन हरियाणे ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपहु सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परस बचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सम्मुखी होते न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सम्मुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब अंदर, प्रभु भुज करी कर सम दसक धर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पने मोरा। सीता जी ने कहा, हे दश ग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापा, रघुबीर बिरयानल संजाता। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार। चंद्रहास मतलब तलवार को कहा है। श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयन तन्य कही नीति बुझावा। केहसी सकल निशिचर नहीं बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रासु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे बिकाड़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दशंक धर, ही पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास दिखावही, धरई रूप बहु मंद।
यूँ कहकर रावण घर चला गया। वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सपन हो बोल सुनाए सी अपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भजु बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नग्न है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पा, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहे हैं और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परे। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निसी चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मारेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगी आप सभी लोग मुझे बताइए कमेंट करके। और आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। इसका अगला भाग हम कल फिर पढ़ेंगे। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बजरंगबली। आप सभी लोग अपने घर में सुख रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से खूब एंजॉय करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।